हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेके हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर एक बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन गैप डाउन ओपनिंग के बाद लोअर लेवल से हमें निफ्टी के अंदर एक शार्प रिकवरी देखने को मिली, जिसके चलते हमें निफ्टी के अंदर पूरी की पूरी गैप डाउन ओपनिंग की रिकवरी देखने को मिल गई। लेकिन सेकंड हाफ में निफ्टी के अंदर हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिली, क्योंकि हायर लेवल से निफ्टी के अंदर हमें सेकंड हाफ में सबसे पहले तो एक सेलिंग देखने को मिली। देन उसके बाद पहले 15 मिनट में जो निफ्टी ने हाई बनाया था, उस हाई के लेवल के पास सपोर्ट लेकर निफ्टी ने अगेन बाइंग शो करी। तो इसलिए फर्स्ट हाफ में तो हमें लोअर लेवल से पूरी गैप डाउन की रिकवरी देखने को मिली। देन सेकंड हाफ में हमें निफ्टी के अंदर वॉलेटिलिटी देखने को मिली। अब अगर हम बात करें कि कल को लेके हमें निफ्टी के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर अगर हमें फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है, तो फ्लैट ओपनिंग के केस में हम निफ्टी में जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर बिल्डअप करेंगे। अगर ये स्विंग हाई का लेवल ब्रेक होता है और इसके ऊपर निफ्टी कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन शो करती है, तो हम इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। लेकिन इस स्विंग हाई के ऊपर जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे, उसमें जो हमारे सबसे पहले टारगेट्स होंगे वो बहुत छोटे टारगेट्स होंगे, जो कि ये लेवल्स हैं। मतलब 50 पॉइंट्स के टारगेट्स के लिए हम इसके अंदर इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। ये लेवल निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने इस लेवल के पास डबल टॉप बनाया था, जिसमें कि पहला टॉप तो हमें ओपनिंग में ही देखने को मिल गया था और दूसरा टॉप हमें लोअर लेवल से जब रिकवरी देखने को मिली थी तो क्लोजिंग सेशन में देखने को मिला था, जिसके चलते हमें निफ्टी के अंदर आज एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग भी देखने को मिली। तो इसलिए ये जो डबल टॉप का लेवल है, ये निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर जो भी हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे, इस लेवल के पास 17,335 के लेवल के पास हम उसको कंप्लीटली स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे। इस लेवल के पास हम वेट एंड वॉच करेंगे कि यहां पर निफ्टी रेजिस्टेंस लेता है या फिर इस लेवल को ब्रेक करता है। अगर निफ्टी 17,335 के लेवल के पास रेजिस्टेंस लेता है, तो हम यहां पर अपनी लॉन्ग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके कॉन्ट्रा ट्रेड ले लेंगे, यानी कि एक शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर लेंगे। लेकिन अगर निफ्टी इस लेवल पे रेजिस्टेंस नहीं लेता, इस लेवल को होल्ड करता है, सस्टेन करता है और इस लेवल को ब्रेक कर देता है, तो फिर जैसे ही हमें ये लेवल ब्रेक होते हुए देखने को मिलेगा और इस लेवल के ऊपर कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन देखने को मिलेगा, तो हम यहां पर अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करके चलेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, जिसमें कि फिर हमारे जो अगले टारगेट्स होंगे वो होंगे ये लेवल्स। ये जो हमें रेंज देखने को मिल रही है, इस रेंज के हायर लेवल्स फिर हमारे अगले टारगेट्स होंगे। इस लेवल के ऊपर के टारगेट्स मैं अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, और वो क्यों? क्योंकि इस लेवल को निफ्टी जो है वो फर्स्ट टाइम टेस्ट करेगा इस सेलिंग के दौरान। ये जो हमें इस लेवल के पास से सेलिंग देखने को मिली थी, इस सेलिंग के बाद निफ्टी जो है वो फर्स्ट टाइम इस लेवल को टेस्ट करेगा, तो यहां पर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो इस लेवल के ऊपर के टारगेट्स अभी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। रही बात शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन जो हम बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस कैंडल के लो के नीचे। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और इस कैंडल के लो के लेवल को ब्रेक कर देता है, तो फिर हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले और जो छोटे टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे ये स्विंग लो के लेवल्स, जो कि लगभग 17,150 के आसपास के लेवल्स है। ये लेवल्स हमारे टारगेट्स क्यों निकल कर आएंगे? क्योंकि पहले 15 मिनट में निफ्टी ने जो हाई बनाया था, उस हाई के लेवल के पास निफ्टी ने क्लोजिंग सेशन में सपोर्ट लेकर अगेन बाइंग शो करी थी। तो इसलिए सबसे पहले टारगेट्स हमारे यही निकल कर आएंगे। अब इस लेवल के पास भी हम अपनी शॉर्ट पोजीशन को कंप्लीटली स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे, हम यहां पर भी वेट एंड वॉच करेंगे कि यहां पर निफ्टी सपोर्ट ले रहा है या फिर इसको ब्रेक कर रहा है। अगर निफ्टी इस लेवल को सपोर्ट लेता है, तो फिर हम निफ्टी के अंदर अपनी शॉर्ट पोजीशन को इस लेवल के पास स्क्वायर ऑफ करके एक कॉन्ट्रा ट्रेड ले लेंगे, यानी कि एक लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर देंगे। लेकिन अगर निफ्टी इस लेवल के पास सपोर्ट नहीं लेता और इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन शो करता है, तो फिर हम निफ्टी के अंदर अपनी शॉर्ट पोजीशन को होल्ड करेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, जिसमें कि फिर हमारे जो अगले टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे ये स्विंग लो के लेवल्स, यानी कि आज के लो के लेवल्स, जो कि लगभग 17,065 के आसपास के लेवल्स हैं। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर और सेलिंग देखने को मिल सकती है। ये तो बात हुई फ्लैट ओपनिंग के केस में, लेकिन अगर हमें निफ्टी के अंदर गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, तो फिर हम इस स्विंग हाई और इस कैंडल के लो के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, फिर हम अपसाइड में फोकस करेंगे 17,335 के इस लेवल के ऊपर और डाउन साइड में फोकस करेंगे 17,150 के इस लेवल के ऊपर।
बाकी जो प्लानिंग है वो हमारी सेम है, बस जो हमारे लेवल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। फ्लैट ओपनिंग के केस में ये स्विंग हाई और इस कैंडल का लो होगा। गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग के केस में 17,335 और 17,150 का लेवल होगा। प्लानिंग हमारी सेम है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस के बारे में। अगर हम निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस की बात करें तो निफ्टी बैंक के अंदर भी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन निफ्टी बैंक के अंदर भी हमें लोअर लेवल से एक शार्प रिकवरी देखने को मिली, जिसके चलते हमें पूरी की पूरी गैप डाउन रिकवर होते हुए देखने को मिल गई। लेकिन सेकंड हाफ में हमें निफ्टी बैंक के अंदर भी वॉलेटिलिटी देखने को मिली, क्योंकि सेकंड हाफ में निफ्टी बैंक के अंदर भी हमें हायर लेवल से एक सेलिंग देखने को मिली। देन उसके बाद ओपनिंग सेशन में जो हमें निफ्टी बैंक के अंदर लोअर लेवल्स पर कंसोलिडेशन देखने को मिली थी, उस कंसोलिडेशन के हायर लेवल के पास सपोर्ट लेकर निफ्टी बैंक के अंदर भी हमें अगेन एक हल्की फुल्की रिकवरी देखने को मिली। तो इसलिए फर्स्ट हाफ में तो हमें निफ्टी बैंक के अंदर भी एक शार्प रिकवरी देखने को मिली लोअर लेवल से, और सेकंड हाफ में निफ्टी बैंक के अंदर भी हमें वॉलेटिलिटी ही देखने को मिली। अब अगर हम बात करें कि कल को लेके हमें बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर लेवल्स जो है वो बहुत क्लियर है। ये जो हमें स्विंग हाई देखने को मिल रहा है, इस लेवल के ऊपर हम लॉन्ग बिल्डअप करेंगे और इस स्विंग लो के नीचे हम शॉर्ट बिल्डअप करेंगे। अगर इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस शो करता है तो फिर हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। टारगेट जो होंगे हमारे वो होंगे ये स्विंग हाई के लेवल्स, जो कि लगभग 39,600 के आसपास के लेवल्स हैं। इन लेवल्स के ऊपर के टारगेट्स अभी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। उसका रीजन ये है कि ये जो हमें 39,600 के लेवल के पास से सेलिंग देखने को मिली थी, इस सेलिंग के बाद निफ्टी बैंक जो है वो 39,600 के लेवल को फर्स्ट टाइम टेस्ट करेगा। तो इसलिए 39,600 के लेवल के पास हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। इसलिए रही बात शॉर्ट पोजीशन की, तो इस स्विंग लो के नीचे अगर हमें कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन भी बिल्डअप कर सकते हैं। इसमें भी जो हमारे सबसे पहले टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे आज के लो के लेवल्स, जो कि लगभग 38,525 के आसपास के लेवल्स हैं। और अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर हमें सेलिंग और ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो इसलिए बैंक निफ्टी के अंदर जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो इस स्विंग हाई के ऊपर बिल्डअप करेंगे और शॉर्ट पोजीशन इस स्विंग लो के नीचे बिल्डअप करेंगे। इस रेंज के अंदर हम कोई भी पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे, क्योंकि इस रेंज के अंदर हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है निफ्टी बैंक के अंदर। और अगर हमें किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन मार्केट्स के अंदर देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।